अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में हम हर पिंजरों में इस पानी के फुब्बारे जो हैं वो स्प्रिंकलर चलाएंगे। अभी सर एक चीज़ मैंने और देखी, यहाँ पे जो बच्चे छोटे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कई जगह पे जाते हैं, बच्चों के यहाँ चिप्स रहते हैं हाथों में और पानी की बोतल रहती है। तो यहाँ पूरे चिड़ियाघर के अंदर ना मुझे कहीं पानी की बोतल दिखाई दी, ना कि बच्चों को चिप्स दिखाई दिए। क्या ये अंदर लेके नहीं आते हैं? क्या इस प्रकार से क्या आपने कोई नियम ऐसा बनाया कि अंदर चिप्स अलाउ नहीं है? क्योंकि बच्चे जहाँ जाते हैं चिप्स तो खाते हैं और पानी भी पीते हैं साथ में। तो इसका क्या आपने एक नियम बनाया इस पर दिखाने? एक्चुअली में क्या है कि हम किसी जैसे ये लोग लेके आते हैं जो है मतलब चिप्स वगैरह, पानी की बोतल वगैरह, चिप्स वगैरह हम लोग अंदर पैकेट में अलाउ नहीं करते हैं, उनका वहीं गेट। नमस्कार, मैं अमित चौहान, आप देख रहे हैं आज सच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सच के खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं खास मेहमान। आज हम आपको लेके आए हैं गांधी प्राणी उद्यान मतलब ग्वालियर के चिड़ियाघर में, और इसको जानते हैं, चिड़ियाघर को समझते हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो इस चिड़ियाघर की देखरेख करते हैं और चिड़ियाघर के अधिकारी भी हैं। इनसे समझते हैं चिड़ियाघर के बारे में और इनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं गौरव परिहार, मैं यहाँ चिड़ियाघर में क्यूरेटर के पद पर पदस्थ हूँ जो है जी। भाई साहब, ये चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? ये चिड़ियाघर जो है मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम चिड़ियाघर है। इसकी स्थापना सन 1902 में हुई थी जो है, और 1922 तक इसका जो नाम था किंग जॉर्ज जूलॉजिकल के नाम से पहचाना जाता था। और 1922 से इसका जो संचालन है वो नगर निगम ग्वालियर द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है जो है। भाई साहब, ये चिड़ियाघर की जो स्थापना हुई थी, इसका मतलब कोई भी चिड़ियाघर किसी शहर का हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चिड़ियाघर क्यों बनाए जाते हैं शहरों के बीच में? अब अगर अपन पर्टिकुलर ग्वालियर चिड़ियाघर की पहले बात करते हैं, गांधी प्राणी उद्यान की, तो 100 साल पहले ये डेंस फॉरेस्ट था, घना जंगल हुआ करता था। और ये जो चिड़ियाघर है बेसिकली ये जो सिंधिया राजवंश हैं उनका चिड़ियाघर था। चूँकि यहाँ पूरी सेना रुकती थी जो है, उनके जो विशेष मेहमान आते थे वही इस चिड़ियाघर को घूमने आते थे जो है। तो इसलिए इस चिड़ियाघर की स्थापना जो है सिंधिया राजवंश ने अपने जो विशेष अतिथि मेहमान आया करते थे उनको देखने के लिए एक वाटिका के रूप में इसकी स्थापना कराई थी। इन जनरल अगर अपन बात करें पूरे इंडिया की कि भाई जू क्यों बनाए जाते हैं, तो बेसिकली जो चिड़ियाघर की जो स्थापना है, चिड़ियाघर एक कंजर्वेशन सेंटर होता है, एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में जाने जाते हैं जो है। और जो आप पब्लिक देख रहे हैं, आमजन जो आ रहे हैं, यहाँ मिनिमम टिकट रहता है 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ एक आदमी का जो है। वो आते हैं, ये जानवरों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए खुली पाठशाला का काम करती है। यहाँ आप आएंगे, कोई भी जानवर देखेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसका DNA सैम्पलिंग कर सकते हैं, उस पर बारीकी से बारीक जो डिसीज़ हैं उन पर स्टडी कर सकते हैं, जो चीज़ नेशनल पार्कों में संभव नहीं है जो है। मेन जो चिड़ियाघर का उद्देश्य है वो है जानवरों के प्रति जो आमजन की जो अवधारणा है उनको दूर करना, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये चिड़ियाघर की स्थापना के उद्देश्य होते हैं जो है। सर, ये चिड़ियाघर में जो देखरेख करते हैं, इसका देखरेख करने का मेन किस प्रकार देखरेख की जाती है? चिड़ियाघरों जानवरों को कैसे रखा जाता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में समझाएं। बिल्कुल भाई, जैसे ये चिड़ियाघर है, हमारे यहाँ लगभग जो है 550 एनिमल। अभी मैं सर से जानेंगे जानवर के बारे में। सामने आपको जानवर दिख रहे हैं, ये जानवर क्या है? वैसे जानवर इसको क्या बोलते हैं वो? इसको हिंदी में इसको लोमड़ी बोलते हैं जो है। हाँ। और वैसे इसको जो है कॉमन फॉक्स नाम है इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है सब लोग परिचित में, ये लोमड़ी, सिहार, लकड़बग्गा, हाँ। इन तीनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है जानवर पहचानने में, जानवर कौन से सिहार होता है। और ये जानवर ज़्यादा शहरों में मिलते नहीं हैं अभी तक, शहरों में ख़त्म हो गई, प्राणी जाता है, गाँव में रहता है। इसकी पहचान किस प्रकार की जाए और ये क्या है इसके स्पेशल, इसके बारे में थोड़ा समझें। अब बेसिकली जो लोमड़ी रहती है उसका आप फेस देख रहे हैं, फेस बहुत छोटा है, जो टेल रहेगी पीछे से, पूंछ जो है झबरीली रहेगी जो है, और साइज़ में बहुत छोटी होती है जो है। सियार जो होता है, सियार इससे साइज़ में बड़ा होगा जो है, उसकी पूंछ जो झबरीली नहीं कहलाएगी और सिंगल होगी, और मुंह का जो स्नाउट है वो आगे की ओर निकला रहेगा। इसी प्रकार से हम बात करें लकड़बग्गा या हाइना, हाइना का साइज़ बड़ा होता है, उसके पीछे वाले जो पैर है वो जर्मन शेफर्ड स्टाइल में पैर झुके हुए रहते हैं, और बॉडी पे उसकी जो है धारियाँ होती हैं, स्ट्राइप धारी, काली काली धारियाँ होती हैं, उसको हम लकड़बग्गा या हाइना बोलते हैं जो है। वैसे ये इनकी उम्र कितनी होगी और ये अपन को कहाँ से लेके आए, अपन इसको इसके थोड़ा समझाएंगे? ये एक्चुअली में हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था लोमड़ी, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ में बहुत मैंने काम किया है, काफ़ी सारे जंगलों में हम घूमे हैं, तो हमें लोमड़ी कभी देखने में नहीं मिली किसी जंगल में जो है। जो हम 15-20 साल जंगलों में घूम चुके हैं, हमें खुद को लोमड़ी नहीं देखी हमने जो है। तो हमारा बड़ा एक उत्साह था कि एक लोमड़ी लेके आएँ और इस चिड़ियाघर में लोमड़ी लाके जो है पब्लिक को दिखाई जाए कि लोमड़ी किसे कहते हैं। तो बिलासपुर में जो है कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क है, कानन पेंडारी, तो हम लोग बिलासपुर जू से इसको एनिमल एक्सचेंज में लेके आए थे। उसके बाद हमारे यहाँ इसका सफलतापूर्वक प्रजनन हुआ और आज की डेट में 12 लोमड़ी हैं अपने पास जो है।
अच्छा, ये अभी प्रेजेंट है 12 लोमड़ी पास में अपने हैं। और ये आपने सही कहा कि लोमड़ी देखने को बहुत कम मिलता है शहरों में ना, ग्रामीण लोमड़ी ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये एक प्रयास दिखाने के लिए सभी लोगों को और बताने के लिए। सर एक क्वेश्चन और आता है कि अभी सर्दी का मौसम ख़त्म होने जा रहा है, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो इन जानवरों के लिए क्या एक टास्क रहता होगा सर्दी से गर्मी में कन्वर्ट होना, फिर जानवर रख रखाव पूरा, इस थोड़ा सा समझाएं किस प्रकार से अपन उनका मेंटेन कर देख रेख करते हैं गर्मी सर्दी के मौसम के हिसाब से। बहुत अच्छा दक्ष प्रश्न है आपका जो है, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन नेचर है, भाई ठंडे आती हैं तो अपन उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, अपने बियरिंग करते हैं, गर्मी आती है तो अपन उस हिसाब से रहते हैं। ऐसे ही जानवरों का जो प्रबंधन है उसमें भी हमको विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में हम हर पिंजरों में इस पानी के फुब्बारे जो हैं वो स्प्रिंकलर चलाएंगे। बड़े बड़े जो जानवर हैं हमारे टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, बियर, ये इन सब के केसों में हम कूलर का अरेंजमेंट करते हैं, जो है कूलर लगा के इनका तापमान मेंटेन कर लेते हैं। रही बात पक्षियों के लिए हम जो है खसखस के पर्दे आते हैं, उन पर्दों पे जो है पानी का छिड़काव करते हैं, उससे जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और चिड़ियाघर चूँकि हमारे बीच शहर में है, तो चिड़ियाघर में जो डेंस प्लांटेशन है, तो आप गर्मियों में देखेंगे तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर में अंतर रहता है हमारा जो है। एक आप क्वेश्चन और है, अपने प्लांटेशन पूरे कितने होंगे? प्लांटेशन बहुत देखने को मिल रहे हैं मुझे, और आजकल शहर में प्लांटेशन का वो भी चल रहा है ऑक्सीजन वाला, कि शहर में ऑक्सीजन बहुत प्रदूषण हो रही है। तो इस चक्कर में कितने प्लांटेशन बढ़ने की बात चल रही है, अपने कितने बढ़ा सकते हैं प्लांटेशन अभी? अगर आप जैसे इस चिड़ियाघर की बात करें तो इस चिड़ियाघर का जो ऊपर सन टेम्पल है आपका, सूर्य मंदिर है, या ऊपर सास बहू का मंदिर है, उससे एक बार हमने इसकी फ़ोटोग्राफी कराई थी, तो उसमें पूरा अगर लश ग्रीन दिखता है, पार्ट जो है उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं दिखता है जो है। और हमारे यहाँ इतना अधिक प्लांटेशन हो चुका है कि हमें 1-2 भी पेड़ अगर लगाने होते हैं तो सोचना पड़ता है इस पेड़ को कहाँ लगाएंगे जो है। मतलब 15 या 20 तो हमने जो है पीपल, बरगद, नीम, इनकी इतने सारे प्लांट लगा चुके हैं जो है। अब जो अपन नई जगह ले रहे हैं चिड़ियाघर के बैक साइड में जो है, वहाँ हम लोग और डेंस प्लांटेशन करेंगे जो है, क्योंकि जानवरों के लिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी होते हैं और प्लांटेशन पर्याप्त हैं। वैसे कुछ प्लांटेशन का कुछ इस प्रकार देखा जाता है कि प्लांटेशन किस किस नाम के प्लांटेशन लगाएं अपन, या कौन कौन प्लांटेशन एक नाम होता है ये फ़ायदा करेंगे जानवरों को, ऐसा कुछ रहता है क्या इसमें? बेसिकली तो इस तरह का प्लांटेशन करते हैं उसमें कि जानवरों को जो है ज़्यादा, मतलब एक तो हार्मफुल नहीं हो, दूसरा उनको जैसे डिवॉर्मिंग है, नेचुरल डिवॉर्मिंग हो जाए। तो जैसे नीम है, नीम हम ज़्यादा लगाएंगे, नीम की पत्ती इनको खाने को दे देंगे तो उनके पेड़ की कीड़े खत्म हो जाएंगे जो है। पीपल दे सकते हैं, गूलर दे सकते हैं, इस तरीके के पेड़ लगाते हैं। जैसे झरबेरी है, इमली है, कैथ है, तो ऑटोमेटिक जानवरों को नेचुरल लाइट भी मिलती रहे और इनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, इस तरीके का प्लांटेशन वालों जोड़ देते हैं जो है। वैसे अपन अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सामने ये जानवर हैं जो इस जानवरों को अपन जो देख रहे हैं, जानवर, इन जानवरों क्या इनका कुछ नाम रखते हैं अपन जानवरों का स्पेशल, ये क्या चीज़ इनके बारे में समझाएं और कहाँ से लेके आए अपन उनको? ये बेसिकली बिग कैट्स हैं, इसमें जो है येलो टाइगर है और एक वाइट टाइगर है जो है। और जितने भी बड़े जानवर होते हैं जैसे टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, इन सब के जो है नामकरण संस्कार किया जाता है। और जो टाइगर का नाम जैसे यहाँ जयंत है या मीरा है, तो मीरा पूरे इंडिया में आपको मीरा एक ही मिलेगी जो है, वो हम लोग उसमें जेनेटिक स्टडी करके बनाते हैं जो है। मीरा एक, उनकी स्टड बुक मेंटेन की जाती है। ये मीरा एक वाइट टाइगर यहाँ है तो मीरा दूसरी नहीं मिलेगी आपको मीरा जो है। इसमें हम लोग क्रोमोसोम स्टडी करते हैं, जेनेटिक स्टडी। अगर जैसे एक टाइगर है का पेयर है, इसी की आपस में अगर हम ब्रीडिंग कराते रहेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं जो अनुवांशिक जो है बीमारियां फैलेंगी, रोग फैलेंगे और बच्चे उनके विकलांग होंगे, हैंडीकैप्ड होंगे और ब्रीड सर्वाइव नहीं करेगी। तो हम लोग जो है F1 F2 जनरेशन का गैप करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं जो है। अभी अपने पास ये जो कैट नाम बताया, बिग टाइगर और येलो वाला, कितने होंगे आपस में? और ये आपस में रहते हैं, साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं? इन सब के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो अभी 10 से 12 हमारे पास टाइगर हैं जो है। जैसे अभी एक आप देख रहे हैं, एक फैमिली खुली हुई है, एक माँ खुली हुई है जो है दुर्गा, और उसके बच्चे खुले हुए हैं दोनों जो है। तो माँ के संग बच्चे खोल देते हैं। बच्चे जब अभी 2 साल के हो जाएंगे तब इनको उसके फादर के संग खोलेंगे। छोटे में ये 2 साल अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। इन सब के अलग अलग टाइम है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम बारी बारी से सारे टाइगरों को बाहर खोलते हैं जो है, ताकि वो खोलें, अपनी कसरत कर सकें, आराम कर सकें। मतलब इनके रहने के स्थान सबके अलग अलग फैमिली बना रहे हैं। वैसे कुछ बताइए, इनका नामकरण अपन किस प्रकार से करते हैं? आपने मीरा नाम बताया, इनका अभी हुआ टाइगर का, आपने लास्ट टाइम हमने किया था बर्थ नामकरण संस्कार, हमारे पैदा हुए। अब उसमें हम देख लेते हैं, अभी उसका करीबन 40-45 दिन तो आइसोलेशन में रखते हैं बर्थ के बाद। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अब नामकरण करेंगे अपन उसकी कद काठी संरचना पे, वो तब करेंगे जब थोड़ा ठीक ठाक हो जाएंगे वो जो है।
तो फिर उन बच्चों को हम बाहर निकालते हैं यहाँ पे जो है, फिर स्कूल वाले बच्चों को बुलाते हैं, जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, माननीयों को बुलाते हैं, आयुक्त महोदय को बुलाते हैं अपने, और यहाँ एक सजेशन बॉक्स रखा जाता है, उसमें बच्चों के सबकी फ़ोटो लगाए जाते हैं, उनसे बोलते हैं आप अपना नाम सजेस्ट करो इसमें जो है, तो वो लोग नाम लिख के जाते हैं, उसमें से जो नाम उत्कृष्ट होते हैं उन नामों को चयन करके वो नाम हम लोग रखते हैं और फिर आगे स्टडी बुक में मेंशन करते हैं उसको जो है। तो ये जैसे जो स्टाफ होता हुआ इनकी देख रेख मेंटेन करता है, ये स्टाफ क्या है, मतलब इसकी स्टडी वाइज रहता है कि एक्सपीरियंस वाइज स्टाफ भर्ती करते हैं कि ये इनका देख रेख मेंटेन सही करेंगे ये? तो एक्चुअली में स्टडी भी काफ़ी हद तक मायने करती है, लेकिन अब सर अपने पास अभी जो राजस्व आ रहा है, जो पर्यटन आ रहे हैं, कितना राजस्व अभी अपने पास आ रहा हो अंदाजन, और इसको राजस्व को बढ़ाने के लिए अपन क्या क्या प्रयास कर सकते हैं सरकार के द्वारा? अभी हमारे पास जो टिकट है, टिकट से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो एक साल में लगभग जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए हम टिकट से जनरेट करते हैं अपना जो है। इसके साथ ही जैसे आपने देखा होगा ये टॉय ट्रेन चल रही है, कैंटीन है, कैफेटेरिया है, इनसे भी हमको रेवेन्यू प्राप्त होता है जो है। लेकिन अब किसी संस्था को चलाने के लिए रेवेन्यू इतना पर्याप्त नहीं है, तो इसको देखते हुए पीछे जो नाला है हमारा, उस नाले के पार हमने 2-3 चीज़ें अपनी डिज़ाइन करी हैं। उसमें एक ओपन जो है, एक बड़ा फिश एक्वेरियम प्रपोजल है, सांपों के लिए स्नेक हाउस है, और पक्षियों विदेशी पक्षियों के लिए एक ओपन एवेरी है, जिनका टिकट अलग से रहेगा, उसमें सैलानी आएंगे, उसको घूमेंगे, उससे भी हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा जो है। तो ये राजस्व जो मैं आपने बताया पुल को इस तरह जगह बनाई है पुल में, तो ये चिड़ियाघर के उसमें अंतर्गत में आती है, इसी का एक हिस्सा है क्या वो? ये चिड़ियाघर के एक पार्ट कहलाएगा, एक्सटेंशन करेंगे इस चिड़ियाघर को, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है जो है। इस जगह की कमी को देखते हुए अभी हिप्पो का जो एनक्लोजर है उसके पीछे एक ब्रिज जा चुका है, पुल डाला हुआ है, पुल के पार भी हम उसको जो है डेवलप कर रहे हैं चिड़ियाघर को जो है। तो ऐसे जो पर्यटन की संख्या है, ऐसे स्कूल कॉलेज से बच्चे आते हैं और बाहर से कुछ जो पर्यटन घूमने आते हैं, ऑल ऑफ अपने MP के बाहर से भी, और उनको बढ़ाने के लिए उनको प्रचार प्रसार की कुछ ऐसे अपन करते हैं, ऐसे प्रचार प्रसार से कुछ लोग आ सकें ज़्यादा से ज़्यादा? बीच बीच में हम लोग जो है अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे अक्टूबर में 2 से 8 अक्टूबर तक हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसके लिए स्कूलों में जो है पहले से लेटर लिखा जाता है कि आप अपने स्कूल बच्चों को भेजें यहाँ पे जो है। तो कॉलेज के बच्चे आते हैं, जो भी बच्चे BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, उनकी स्कूल की ट्रिप आती है, कॉलेजों की ट्रिप आती है काफ़ी संख्या में जो है। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रचार प्रसार करते हैं जो है। वैसे स्कूलों के लिए बच्चे जो आते हैं जो कम उम्र के, उनके लिए कुछ डिस्काउंट छूट वगैरह रहता है अपना इसके लिए कि सबका सेम दर चलता है? वो पहले से ही उसमें डिस्काउंट वाला रेट है जो है। 5 साल तक के बच्चे फ्री हैं, 5 से 12 साल तक के बच्चों को 20 रुपये रहता है जो है, उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट है जो है। सर अपने पास इस चिड़ियाघर में औसतन कितने जानवर होंगे, किस प्रकार से आइडिया लगाया जाता है इसका, मेंटेन कैसे होता है रजिस्टर की हमारे पास इतने जानवर हैं, या कुछ जानवर आगे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, किस प्रकार से इसको देखते हैं आप, समझाएं इसके बारे में? हमारे यहाँ लगभग जो है टोटल अगर वन्य प्राणियों की बात करें, जैसे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन तीनों को मिला के लगभग 550 से 600 जानवर हैं हमारे पास। और जो कि अगर प्रजातियों की बात करें इसमें, तो लगभग 60 से 70 प्रजातियों के जानवर हैं सारे जो है। और बर्ड्स की जो संख्या है 350 है हमारे पास जो है। रेप्टाइल्स में हमारे पास सांपों की 12 प्रजातियाँ हैं जो है। इसके अलावा जो हर्बीवोरस हैं उनकी 25 प्रजातियाँ हैं हमारे पास जो है। अब इनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके लिए हमारे पास एक रजिस्टर होता है, लोकल लेवल पे हम लोग जो बोलते हैं उसको खोती पैदाइश रजिस्टर। वो हर महीने उसको मेंटेन किया जाता है, उस पंजी को जो है। उसमें जैसे किसी मैमल्स की, किसी जानवर की बर्थ हुआ तो उसमें बर्थ की एंट्री होगी, किसी की डेथ हुई तो उसमें डेथ की एंट्री होगी। ये हम लोग हर महीने करते हैं। इसके बाद जो केंद्र सरकार को जो जानकारी जाती है उसमें क्वार्टरली इन्वेंट्री रिपोर्ट बोलते हैं, वो टेक्निकल सॉफ्टवेयर पे जाती है जो है। फिर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जानवर का डाटा जो है, अगर बर्थ होती है तो बर्थ आएगा, डेथ होती है तो डेथ आएगा, एक्विजिशन होगा तो एक्विजिशन है। एक्विजिशन माने किसी दूसरे जू से अगर हमको कोई जानवर प्राप्त हुआ है या रेस्क्यू होकर कोई हमको प्राप्त हुआ है तो इट्स कॉल्ड एक्विजिशन, वो एक्विजिशन में जाएगा। तो ये हम उनको पूरी जानकारी देते हैं कि हमारे पास कितना एनिमल का फुटफॉल कितना है, फुटफॉल टोटल जो है। वैसे क्वेश्चन आता है, रेस्क्यू वाले जानवर होते हैं तो उनके अपने पास जो बाहर जैसे अभी कहीं कैंसर पड़ जाए कोई जानवर मिले, इनके क्या फ़ोन आते हैं अपने पास, अपन रेस्क्यू किस तरह करवाते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग जनरली जो है चिड़ियाघर का एक काम नहीं है रेस्क्यू करना, लेकिन चूँकि ग्वालियर का जो चिड़ियाघर है वो शहर के जो हार्ट है, बीच शहर में अपना चिड़ियाघर बना हुआ है। तो हम बीच शहर में होने के नाते जो है एक सपोर्ट भी रहता है, एक पब्लिक की जो भावना है, सिंपैथी को देखते हुए हम लोग जो है इनके से अगर कभी कॉल आते हैं, जैसे कभी किसी का सांप निकल आया है या कोई बंदर घायल है या कवरबिज्जू निकल आया है, तो फिर हम लोग अपनी टीम भेज देते हैं, टेक्निकल टीम भेज देते हैं, उनको रेस्क्यू करके यहाँ रखा जाता है। उसके लिए एक अलग से हमारे पास रखने की रेस्क्यू सेंटर है, उसमें रख के उसको घायल बीमार का उपचार करते हैं, वन विभाग को उसकी सूचना देते हैं। अगर वो ठीक हो जाता है तो उसको दोबारा जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाती है। ऐसा पर्यटकों की संख्या डेली कितनी आती होगी अपने पास में, इसका औसतन अंदाज कितना होगा? पर्यटकों की संख्या, पर्यटक तो मतलब
की संख्या जो है हमारे यहाँ डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जो है लगभग 1,500 से 2,000 आदमी तो पर डे विजिट करने आते ही चिड़ियाघर में। जो है जो विशेष जैसे 31 है या 1 जनवरी है, मतलब जो है 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उसमें लगभग जो है 8 से 9,000 आदमी भी घूमने आता है चिड़ियाघर। जो है सर, ग्वालियर चिड़ियाघर में सबसे लोकप्रिय दुर्लभ कोई जानवर ऐसा हो जिसकी दिलचस्प कहानी हो और आपको इसके जानवर आपको जो अच्छा लगा हो, उसकी कुछ इंटरेस्टिंग कहानी कोई जानवर किसी की हो? दिलचस्प कहानी तो हमारे एक राजू हुआ करता था, जो है चिंपैंजी, और काफ़ी राजू नाम था उसका। काफ़ी प्राचीन काल की बात है, मतलब इसको 25 साल से ज़्यादा हो गया जो है। और उसका जो केयर टेकर था वो भी यहीं रहता था 24 घंटे, अपने घर भी नहीं जाता था। जो है उसका केयर टेकर जो है ड्रिंक भी करता था और सिगरेट और बीड़ी भी पीता था। तो डेली शाम को राजू जो है, राजू को कीपर भी, उसका जो सेक्शन कीपर था वो भी एक पैक पिया करता था और राजू चिंपैंजी भी एक पिया करता था, और दोनों जने सिगरेट साथ में पीते थे। और जब राजू नहीं रहा, राजू की डेथ हो गई, उसके 15 दिन बाद ही जो उसका केयर टेकर था महबूब हसन, उनकी भी डेथ हो गई। जो है और इसी प्रकार हमारे एक हाथी नहीं हुआ करती थी चिड़ियाघर में, लक्ष्मी नाम था उसका। लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली थी, रात में वो खुल जाया करती थी, खुल के अपना पानी में लौटना ये सब काम करती थी। जो है तो उसका भी, लक्ष्मी का भी एक बहुत बड़ा स्टोरी रहा है। जो है और करीबन 2000 में डेथ हुई थी उसकी। 2000 के बाद से हम लोग हाथी नहीं ला पाए, क्योंकि हाथी को रखने के लिए हमारे पास समुचित स्थान नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी अनुमति नहीं दे पा रही है अभी। जो है ये बहुत दिलचस्प कहानी भाई साहब ने बताई और राजू के बारे में आपको सुनाया। तो ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो लोगों के दिल में लग जाते हैं। चिड़ियाघर की बात नहीं है, ये एक दिल की बात है। इंसान हो या जानवर कोई भी हो, हर किसी को प्यार होता है। वैसे जानवरों को यहाँ रखा जाता है, उनके भोजन की और चिकित्सा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है? ये बहुत टारगेट होता होगा आपके लिए। हाँ, अब जब से इतने सारे जानवर रखे हुए हैं तो उनका मैनेजमेंट भी एक टफ टास्क रहता है। जो है भोजन के लिए हमारे, जैसे हर जानवर अलग अलग डाइट लेता है। जैसे कार्निवोरस है तो उसको फ्लैश या बीफ देंगे, जो है मटन दिया जाएगा या बीफ देंगे उसको। जो है हर्बीवोरस जो पॉपुलेशन है उसमें फ्रूट्स हैं, दाना चंदी है, ग्रीन फॉडर है, ये सब चीज़ों खाने में उनको देते हैं। इसके लिए हम लोग एनुअल टेंडर करते हैं। जो है और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको एक कंडीशन रहती है, शर्तें कि आपको कैसी भी कंडीशन होगी, चाहे आपदा की स्थिति हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कर्फ्यू लगा, आपको फूड सप्लाई करना है ही कंपलसरी। चीज़ों को अपन देखें, मतलब चिकित्सा के हिसाब से कोई जानवर बीमार भी होते होंगे, तो इनके लिए क्या डॉक्टर की अलग से टीम रहती है कि आप ही से कोई देखता है? ये किस प्रकार से संभव होता है? एनिमल्स हैं तो इसमें बीमार भी पड़ेंगे, और जैसे कोई जानवर बीमार पड़ता है उसके लिए हमारे यहाँ जो है एक्सपर्ट, जो है वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट वेटनरी डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। जो है उनकी एक पूरी टीम रहती है, उसके अंदर IVFO रहेगा, असिस्टेंट वेटनरी ऑफिसर रहेगा, एक लैब रहेगी, सुसज्जित हॉस्पिटल है हमारे पास। जो है उसमें इन जानवरों को रहा है और फिर उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। वैसे चिड़ियाघर के विशेष प्रजाति के संरक्षण पर क्या किया जाता है? कोई विशेष जानवर लेकर आना हो अपन को, उसके किस प्रकार से काम करते हैं? अब जैसे विशेष की बात करें तो हमारे लिए तो सारी विशेष हैं, लेकिन फिर भी इस चिड़ियाघर का जो ग्वालियर का जो ज़ू है वो वाइट टाइगर का ब्रीडिंग के मामले में काफ़ी अव्वल है। हमने जो है काफ़ी, मतलब अभी हमारे यहाँ अभी 2011 से लेकर 2024 तक लगभग वाइट टाइगर के 12 बच्चों का जन्म हुआ है। और हमने इंडिया के जो काफ़ी सारे ज़ूज़ हैं उनमें एनिमल एक्सचेंज में, उन प्रोग्रामों में उन जानवरों को वहाँ दिया है। जो है उसके बदले में दूसरे जानवर प्राप्त हुए हैं। जो है तो ये आपने बताया जानवर देख के फिर ये इसका थोड़ा डिटेल समझा किस प्रकार से ये काम होता है? एक्चुअली में ये सारे के सारे जो जानवर हैं नेटिव स्पीसीज़ हैं, तो आज की डेट में अपन कोई भी वन्य प्राणी को मार्केट से परचेज नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। वो खरीदना जो है दंडनीय अपराध होता है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में। तो अब हमारे पास जानवर कैसे आएंगे? अगर कोई जानवर की डेथ होगी तो एक सवाल उठता है कि हम कहाँ से लाएंगे? तो अपने इंडिया में जो है 161 रिकॉग्नाइज चिड़ियाघर है सेंट्रल जू अथॉरिटी से। वो सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम चलता है, CZD की वेबसाइट है। जैसे सपोज़ हमको टाइगर एक लाना है, एक्सचेंज करना है, या भालू लाना है, तो हम दूसरे जो 161 चिड़ियाघर है उनकी इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री में पूरा रिकॉर्ड होता है कितने आपके मैमल्स हैं, कितने बर्ड हैं, कितने रेप्टाइल्स हैं। उसमें हम देखेंगे पहले उनकी ऑनलाइन इन्वेंट्री में, आपस में जब वो चलेगा उसमें इन्वेंट्री का, तो पहले दोनों जू की कंसाइनमेंट होगी। उसमें पहले दोनों चिड़ियाघरों की आपस में कंसाइनमेंट होगी। जब आपस में सहमति बन जाएगी तो वो दोनों की प्रपोजल जो है, टेक्निकल प्रपोजल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश होते हैं, CZD को। CZD की टेक्निकल कमेटी उस प्रपोजल को अप्रूव करती है। उसके बाद में वन्य जीवों का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने लगते हैं, तब एक जानवर चिड़ियाघर में आ पाता है। कितनी बड़ी बात है एक जानवर को लाने के लिए
कम से कम 4 से 6 महीने की प्रोसेस होती है। जानवर रखा जाता है और जानवर को देख रेख, भोजन कराना, चिकित्सा कराना, ये बहुत ही बड़ा एक टारगेट और बड़ा टास्क होता है करने के लिए। जो हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इस चिड़ियाघर का पूरा ध्यान मेंटेन रखते हैं, बहुत ही उनके लिए एक टास्क भरा काम रहता है। ये सभी लोग देख सकते हैं मेंटेन करना, और भी आगे आपको हम दिखाते हैं इसके बारे में। सर, हमने पूरा चिड़ियाघर आपके साथ में घूमा और चिड़ियाघर को देखा। काफ़ी हद तक चिड़ियाघर मेरे को लगा सही है, स्टाफ थोड़ा बस आपका कम है जानवरों के हिसाब से। अभी सर एक चीज़ मैंने और देखी, यहाँ पे जो बच्चे छोटे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कई जगह पे जाते हैं, बच्चों के यहाँ चिप्स रहते हैं हाथों में और पानी की बोतल रहती है। तो यहाँ पूरे चिड़ियाघर के अंदर ना मुझे कहीं पानी की बोतल दिखाई दी, ना कि बच्चों को चिप्स दिखाई दिए। क्या ये अंदर लेके नहीं आते हैं? क्या इस प्रकार से क्या आपने कोई नियम ऐसा बनाया कि अंदर चिप्स अलाउ नहीं है? क्योंकि बच्चे जहाँ जाते हैं चिप्स तो खाते हैं और पानी भी पीते हैं साथ में। तो इसका क्या आपने एक नियम बनाया इससे दिखाने? एक्चुअली में क्या है कि हम किसी जैसे ये लोग लेके आते हैं जो है, मतलब चिप्स वगैरह, पानी की बोतल वगैरह, चिप्स वगैरह हम लोग अंदर पैकेट में अलाउ नहीं करते हैं। उनका वहीं गेट पे काउंटर पे एक मेन एंट्रेंस पे कैंची लेके का बंदा बैठा हुआ है, वो पेपर में या पेपर के बैग में उनको रख देगा जो है। प्लास्टिक अंदर नहीं जाएगी जो है, किसी भी तरह की प्लास्टिक को हम अंदर अलाउ नहीं करते हैं। क्योंकि अंकल चिप्स वगैरह का जो सॉल्ट होता है उसमें जो मसाले हैं बड़ा स्पाइसी होता है, तो बच्चे लोग आते हैं उस रैपर को यहीं फेंक देते हैं। जब हवा चलती है तो रैपर उड़ के एनक्लोजरों में चले जाता है। चूँकि टेस्टी होता है तो वो जानवर उसको चाटते हैं तो खा जाते हैं, तो फिर उनको कॉज ऑफ डेथ बनता है। इसलिए हमने उसको स्ट्रिक्टली बंद कर रखा है जो है। और इसी प्रकार से हम बात करें पानी की बोतल की, तो जो भी पानी की बोतल अपन बाई एयर हवाई जहाज में भी किसी को नहीं रोक सकते। पानी की बोतल आदमी लेके जाता है, वो उसका मौलिक अधिकार है, तो वो चिड़ियाघर में भी लेके आएगा। लेकिन लेके आएगा तो उसके लिए हम 20 रुपये गेट पे उससे जमा करा लेते हैं, पानी की बोतल वाले से जो है, जो मिनरल वाटर लेके आ रहा है। और बोतल लेने 20 रुपये प्राप्त करने के बाद उसकी बोतल पे इनिशियल साइन करवा देते हैं। अब जो आदमी हमको खाली बोतल वापस लेके देगा उसको हम 20 रुपीज़ उसके वापस कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट भी जीरो हो गया है जो है। ये बहुत अच्छा नियम आपने बताया। और मेरे ख्याल से मैंने पहली बार यहाँ देखा, ग्वालियर सुना हुआ कि बोतल के रुपए जमा करा लेते हैं आप और फिर वो खाली बोतल वापस ले जाएगा तब 20 रुपये उसको मिलेंगे। बहुत ही अच्छा नियम। इससे क्या है कि प्लास्टिक के अंदर भी नहीं रुकेगी और जो आदमी रुपए जमा करेगा, हालांकि पैसे वापस लेने के लिए अपनी बोतल ही वापस साथ में ले जाएगा। वैसे अभी अपन जो बात कर रहे थे ग्वालियर के मैसेज के लिए, आप ग्वालियर एनिमल लवरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस प्रकार जो लवर हैं वो जानवरों प्रति किस प्रकार से काम करें और उनके लिए जानवरों को हानि ना पहुंचाएं, किस प्रकार से वो काम कर सकते हैं? थोड़ा ग्वालियर के लिए मैसेज आप दें लवरों के लिए। मैं अब तो चूँकि ग्वालियर में हूँ तो ग्वालियर का ही बोलता हूँ कि अपने यहाँ जो कोई भी बच्चे या सैलानी या टूरिस्ट जब जू घूमने आए तो एक तो वो जो है डार्क कलर की जो बियरिंग नहीं होनी चाहिए, क्लॉथ जो है वो डल कलर के होने चाहिए, फ्लोरोसेंट नहीं होने चाहिए जो है। तो उससे जानवर देखते हैं तो भड़कते हैं, जैसे लाल पहन लिया, एकदम हरा पहन लिया, तो जानवरों को उसका कलर के हिसाब से वो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। दूसरा, आप जैसे ही कोई पब्लिक चिड़ियाघर आती है, कोई ग्रुप चिड़ियाघर में आता है जानवरों को देखने के लिए, बंदर को देखेगा तो बंदर नहीं उचकेगा, उससे ज़्यादा वो आदमी चिल्लाएगा, ओ शोर करेगा बहुत, उससे जानवर हमारे स्ट्रेस में आते हैं। तो भाई चूँकि ये जानवर ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है, मतलब किसी ना किसी तनाव में। आप जब शोर करेंगे, इनको टीज़ करेंगे, पत्थर मारेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे जो है। तो मेरी ग्वालियर की जनता से जो दर्शक है उनसे यही अपील है कि आप शांतिपूर्वक चिड़ियाघर आएँ, जो हमारे जो नियम है उनको फॉलो करें और शांति से जानवरों को देखें और उनकी आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे जो है। और किसी प्रकार का शोर शराबा और प्लास्टिक किसी प्रकार से अंदर नहीं लाएं और हमारे जो नियम है उसमें हमारे गार्डों को सहयोग करें जो है। आपको इन्हें पूरा चिड़ियाघर घुमाया और सर से बात कराई और समझाया भी और समझा भी। जानवरों से प्यार करना है और प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। आप चिड़ियाघर आएँ और घूमें और हर प्रकार से जानवरों को किसी प्रकार से, चाहे वो साउंड हो या प्लास्टिक हो, उनको नुकसान ना पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चिड़ियाघर देखने आएँ, घूमने आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ। और बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को जानवरों के प्रति बताना, क्योंकि अपन शहरी में इलाके में रह रहे हैं, अपन जानवर नहीं देखने को मिलते हैं, वो सब जानवर चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं और उनको बच्चों को दिखाएँ और क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पढ़ाई से संबंधित सब्जेक्ट भी है कि अपन जो चीज़ पढ़ रहे हैं, किताबों में देख रहे हैं, वो प्रैक्टिकल अपन को शहर के बीचों बीच में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।